स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे वर्ग और आयत के बारे में। अगर आपको वर्ग और आयत से रिलेटेड सवालों में कोई भी डाउट या कोई भी समस्या आती है तो इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको कोई भी डाउट या कोई भी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो उससे पहले आप नीचे लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। तो वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयत के बारे में कि आयत किसे कहते हैं, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है। तो आयत, सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि आयत कहते किसे हैं। परिभाषा की बात करें तो आयत लिखना तो नीचे रह चारों ओर से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान तथा जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री अर्थात समकोण होता है, आयत कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, आयत कैसे देंगे, चारों ओर से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान तथा जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री अर्थात समकोण होता है, क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। जैसे चित्र से समझते हैं हम। अगर मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर की है तो इसके सामने वाली भुजा ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी कितने की होगी, 3 सेंटीमीटर की होगी। क्योंकि आयत कहते किसे हैं, क्योंकि जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है तथा जिसका प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल की परिमाप की बात करते हैं पहले। कि आयत का परिमाप कितना होता है। तो आयत का परिमाप कितना होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है आयत का परिमाप, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल तो आयत का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं कि आयत का विकर्ण, कि आयत का विकर्ण क्या होता है। आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। यहां तक हमने बात कर ली है कि आयत का परिमाप कितना होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। और जो आयत का विकर्ण होता है वो कितना होता है, अंडर रूट लंबाई प्लस चौड़ाई। और देखिए आयत के जो कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। क्यों, देखिए यहाँ पे आयत में
चार कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो यहां तक हमने बात की है कि आयत की परिभाषा क्या होती है, कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है, तथा आयत के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमने बात की है कि आयत किस प्रकार का होता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम वर्ग के बारे में कि वर्ग क्या होता है, उसका परिमाप क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। तो आइए बात करते हैं उसके बारे में। अब बात करते हैं वर्ग कि वर्ग कहते किसे हैं। तो यहाँ पर परिभाषा की बात करेंगे हम। तो हमने आयत की परिभाषा पढ़ी थी कि चारों ओर से बंद घिरी हुई आकृति को आयत कहते हैं तथा जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे वर्ग की परिभाषा क्या होगी कि चारों ओर से घिरी बंद आकृति तथा जिसकी प्रत्येक भुजा समान तथा प्रत्येक कोण कितने का होता है 90 डिग्री अर्थात समकोण, समकोण होता है। क्या कहलाता है वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर हमने परिभाषा की बात की है कि चारों ओर से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा समान तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, क्या कहलाता है वर्ग कहलाता है। जैसे यहाँ पे चित्र की बात करें तो परिभाषा में देखा है कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होगी, ये भी भुजा ए होगी और ये भी भुजा ए होगी। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, तो ये कोण भी 90 डिग्री का होगा, ये कोण भी 90 डिग्री का होगा, ये कोण भी 90 डिग्री का और ये बचा हुआ कोण भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो ये बात करते हैं कि वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुणा भुजा। यहां पर भुजा को ए से भी व्यक्त करते हैं, या कितना आ जाएगा 4a। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल। कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। तो वर्ग का यहाँ पे क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर। या स्क्वायर। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे वर्ग के विकर्ण की। तो वर्ग का विकर्ण, तो यहाँ पे वर्ग का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है √2a, या इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू भुजा। ठीक है। हमने यहाँ पे बात कर ली है कि वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुणा भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर तथा वर्ग का विकर्ण कितना होता है √2a। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्ग के जो कोण है, वर्ग के कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है। यहां तक हमने बात कर ली है वर्ग के बारे में। अब इसकी कुछ वर्ग की विशेषताएं उनके बारे में भी बात करते हैं। ज्यादा आगे बताएगा। वर्ग की निम्न विशेषताएं।
तो नंबर फर्स्ट विशेषता है वर्ग की, कि वर्ग की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। नंबर 2, वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब तीसरी विशेषता की बात करते हैं। पहली विशेषता हो गई कि वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, दूसरी हो गई कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब तीसरी विशेषता की बात करें तो वर्ग एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। उसके बाद चौथी विशेषता की बात करें तो प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। अब आप पूछेंगे कि आयत कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे आयत की परिभाषा क्या थी। आयत की परिभाषा देखिए, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, जो कि वर्ग में 4 भुजा बराबर होती हैं। अगर ये भुजा ए है तो इसके सामने वाली भुजा ये बराबर है कि नहीं। अब यहाँ पे ये भी ए है और ये भी है, तो आमने सामने की भुजा बराबर हो रही कि नहीं हो रही है, हो रही है ना, तो ठीक है। उसके बाद नंबर 5 विशेषता की बात करते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद नंबर 6वीं विशेषता है इसकी कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। ठीक है, अब यहां तक हमने बात कर ली है कि आयत की विशेषताओं के बारे में बात कर ली, वर्ग की विशेषताओं के बारे में बात कर ली। अब एक दो सवाल करके देखते हैं